बच्चों, पहले पार्ट के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे गति के नियम। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा गति और दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन के अंतर्गत ही आज हम पढ़ेंगे सदिश राशि, अदिश राशि, चाल और वेग। बच्चों, सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को हम कहते हैं सदिश राशि। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि, ये सभी सदिश राशि। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना एक रेखीय, एक समान और असमान गति। अगर कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है तो उस पिंड की गति को हम कहते हैं एक समान। अगर कोई पिंड समान समय में एक समान दूरी तय नहीं करता है तो उसकी गति को हम कहेंगे असमान गति। समान गति का उदाहरण होगा जैसे सेना के जवान परेड करते हैं, और असमान गति का उदाहरण होगा जैसे भीड़ भाड़ वाले रास्ते में साइकिल चलाना। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एक समान गति यानी समान समय में समान दूरी तय करते हैं, और असमान गति में भीड़ भाड़ वाले रास्ते में अपने आप अपनी स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है। बच्चों, अब अगला टॉपिक है अपना त्वरण। बच्चों, आपने चलती हुई ट्रेन को देखा होगा। जब ट्रेन स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो उस समय उसकी स्पीड कम रहती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, बाद में उसकी स्पीड स्थिर रहती है, और जैसे ही अगले स्टेशन पे वो रुकने वाली होती है ट्रेन तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि शुरू में जब स्टेशन से चलना प्रारंभ किया तो ट्रेन का वेग कैसा था? लगातार बदल रहा था, यानी प्रति सेकंड, हर सेकंड में उसका वेग परिवर्तित हो रहा था। और सेम इसी तरह से जब वो दूसरे स्टेशन पे जाके रुकती है तो उसका वेग लगातार कम होता जा रहा था। तो वेग में होने वाले इस परिवर्तन को ही हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण। यहाँ पे त्वरण की परिभाषा हो जाएगी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सूत्र यहाँ बनता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। अगर हम वेग को प्रारंभिक वेग को u से अंतिम वेग को v से, समय को t से और त्वरण को a से प्रदर्शित करें तो हमारे पास ये सूत्र बनता है बच्चों। इसी सूत्र को हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, a बराबर वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन हम कैसे ज्ञात करेंगे? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा करके। तो अंतिम वेग यहाँ हमने क्या लिखा है? v। तो v माइनस u और बटे क्या है? समय, यानी t। ये त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र बना हमारे पास। और त्वरण की इकाई होती है बच्चों, त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण की सूत्र क्या है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय।
सूत्र के रूप में इसे कैसे लिख सकते हैं, A बराबर V माइनस U बटे T, और इसकी इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों त्वरण 3 प्रकार का हो सकता है। पहला धनात्मक त्वरण, दूसरा ऋणात्मक त्वरण और तीसरा है शून्य त्वरण। जैसे ट्रेन स्टेशन से जब चलना प्रारंभ करती है तो प्रति सेकंड उसके वेग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी बढ़ता जा रहा है उसका वेग, तो इस त्वरण को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक त्वरण। अगले स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन रुकती है उसकी गति लगातार कम होती जा रही है, स्पीड कम हो रही है, तो इस त्वरण को हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक त्वरण या मंदन भी कहते हैं। अब ट्रेन अगर एक ही स्पीड से चल रही है, जैसे शुरू में स्पीड पकड़ ली उसने, तो एक ही स्पीड से चलती जा रही है, तो प्रति सेकंड उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि उसमें कौन सा त्वरण उत्पन्न हो रहा है, शून्य त्वरण। तो त्वरण कितने प्रकार का होता है बच्चों, 3 प्रकार का। पहला धनात्मक त्वरण, दूसरा ऋणात्मक त्वरण और तीसरा शून्य त्वरण। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गति के 3 समीकरण प्रतिपादित किए, वो तीनों समीकरण मैं बताने जा रही हूँ। अगर कोई पिंड एक रेखा में जिसका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है और t समय के पश्चात उसमें त्वरण s उत्पन्न होता है और वो कुल दूरी तय करता है, यानी उसमें कुल विस्थापन होता है s, तो ये 3 समीकरण कौन कौन से हैं। गति संबंधी पहला समीकरण है v बराबर u प्लस a t। दूसरा समीकरण है s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है बच्चों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे हर एक अक्षर जो है वो क्या है, यहाँ लिखा हुआ है। u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, t समय, a त्वरण और s विस्थापन। ये किसे दर्शाता है, वेग और समय। संबंध यह बच्चों किसे दर्शाता है, विस्थापन समय। संबंध। और ये तीसरा विस्थापन वेग संबंध। को दर्शाता है। अब बच्चों ये तीनों समीकरण आपको एकदम ज़बानी याद करने हैं, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और इन्हीं के आधार पर हम आगे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।